नमस्कार दोस्तों वैसे तो श्री कृष्ण भगवान ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई हैं। उसमें से एक बात मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। उसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, और ये बात आपने भी सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एज यू शो सो शैल यू रीप। तो दोस्तों आज के समय में या पुराने जमाने में भी आप देखोगे कि श्री कृष्ण भगवान ने ये जो बात बोली है उस बात को लोगों ने कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में थोड़ा आज के समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार कीजिए, क्योंकि आज मॉडर्न साइंस का एज है। तो आज के समय में जरूरी है कि हम हर एक चीज के बारे में थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से विचार करें। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी के इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा साइंस के फील्ड में उतरना पड़ेगा, और मैं यहाँ उसी चीज को बताने के लिए एटॉमिक वर्ल्ड में थोड़ा सा जाता हूँ और मैं हाइड्रोजन एटम को लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम अगर एक ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करता है तो ये वाटर बनाता है, H2O बनाता है। और वहीं पर अगर एक क्लोरीन एटम से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो दोस्तों जो ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो H2O बनाता है, जो वाटर बनाता है, इसी वाटर को हम लोग यूज करते हैं और इसी वाटर से हम लोग जीते हैं इस धरती पर। इस धरती के जितने भी जीव जंतु है इसी वाटर का उपयोग करते हैं, इसी पानी का उपयोग करते हैं और उसी के बल पर जीते हैं। कहने का मतलब हम भोजन भी करते हैं लेकिन बिना पानी के बिना हम इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकते हैं। वहीं पर जब यह हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एसिड है, लेकिन यहाँ फॉर टाइम बिंग हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किए हैं। तो यही हाइड्रोजन एटम जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर हम इसको पी लें तो हम मर जाएंगे, कुछ मिनट्स में मर जाएंगे, क्योंकि ये काफी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए एक ही हाइड्रोजन एटम है, दो तरह के एटम से रिएक्शन करके दो तरह के प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे लिए काफी हानिकारक है। तो मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब एक छोटा से छोटा एटम, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे मालूम होगा आपको, कि हाइड्रोजन एटम पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा एटम है। इससे छोटा एटम आप नहीं ढूंढ पाएंगे भविष्य में कभी भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे छोटा एटम हम कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे, इसको और छोटा करने की सोचेंगे, तो फिर ये सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, एक पॉजिटिव आयन रह जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये छोटा से छोटा एटम जब रिएक्शन करके, दो तरह के एटम से रिएक्शन करके, यहाँ जैसा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन को मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, तो एक तरफ वाटर बना रहा है, एक तरफ एसिड बना रहा है। ये वाटर हमारे लिए यूजफुल है और ये एसिड हमारे लिए काफी हानिकारक है, काफी नुकसानदायक। तो इस चीज से आप थोड़ा सा विचार कीजिए दोस्तों कि जब एक छोटा से छोटा एटम जब इस तरह से दो अलग अलग तरह के एटम से रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें एक हमारे लिए यूजफुल है और एक हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हमारे लिए ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ गलत काम करें, हम झूठ बोलें, चोरी करें, चालाकी करें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, व्यभिचार करें, रेप करें, मर्डर करें, इतने बड़े बड़े हम कांड कर दें और उसका हमारे ऊपर कुछ भी असर ना हो? ऐसा कैसे? हम भी भैया एटम से बने हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री ना आप 8-9 क्लास में पढ़ के समझ सकते हो कि हमारा भी जो बॉडी है हाइड्रोजन एटम से, ऑक्सीजन एटम से, इवन क्लोरीन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, कार्बन एटम है। तो कहने का मतलब जब हम भी इन्हीं एटम से बने हैं, हम भी एक तरह के मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ उल्टे सीधे काम करें और हमारे ऊपर कुछ भी असर ना हो? आप विचार कीजिए। कृष्ण भगवान ने जो बोला है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, वैसा फल देगा भगवान। एक्चुअली यहाँ भगवान का मतलब आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण खुद को भगवान नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण को वैसे भी हम लोग भगवान का अवतार मानते हैं। अवतार कहने का मतलब सिंपल यार, अवतार कहने का मतलब उनको एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग समझ लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म वाले इनको भगवान का अवतार समझते हैं, ठीक है। बाकी धर्म वालों से मैं यही कहूंगा कि आप इनको
एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग समझिए, जैसे कि आप गौतम बुद्ध को समझते हैं, जैसे कि आइंस्टीन जी को समझते हैं, वर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से अगर काउंट करेंगे तो इनका नंबर 1 2 ऐसा कुछ आ जाएगा, आई थिंक 1 नंबर पे डालेंगे, या न्यूटन साहब को नंबर 1 मानेंगे। तो उसी तरह से श्री कृष्ण को भी अगर टॉप 10 में काउंट करेंगे तो उसमें से इनका भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के जगत में आध्यात्मिक गुरु के रूप में या धार्मिक गुरु के रूप में इनका भी एक स्थान आप देना चाहेंगे। दूसरे धर्म वाले लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, अपने धर्म हिंदू धर्म वाले तो जरूर इनको स्थान 1 या 2 दे देंगे, दूसरे धर्म वाले भी इनको 1 से 10 के बीच में जरूर स्थान देंगे। मेरी इन बातों से हिंदू धर्म वाले नाराज भी होंगे कि यार तुम श्री कृष्ण का तारीफ कर रहे हो या शिकायत कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जो फैक्ट है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला है, देखिए मेरे मुंह से भगवान निकल गया, क्योंकि आदत है ना, हिंदू धर्म वाले लोगों की आदत है, उनके मुंह से श्री कृष्ण जैसे ही शब्द आएगा भगवान शब्द आ जाता है, तो मेरे मुंह से भी नेचुरली इस तरह के शब्द निकल जाते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूंगा इस धरती के सभी लोगों से कि श्री कृष्ण को एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग के रूप में देखिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में देखिए, उससे ज्यादा आप कुछ मत समझिए। जैसा कि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ श्री कृष्ण की बहुत सारी शिकायतें करते हैं, जैसे कि एक रेशनल वर्ल्ड है यूट्यूब चैनल, उसमें भी बहुत सारा श्री राम श्री कृष्ण इन सब की बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। शुक्र है कि वो लोग गौतम बुद्ध की तारीफ करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी की तारीफ करते हैं, चलो कम से कम इन 2 लोगों की तारीफ करते हैं। और मैं रेशनल वर्ल्ड से कहूंगा कि सिर्फ गौतम बुद्ध की ही तारीफ के काबिल नहीं है दोस्त, श्री कृष्ण भी काफी तारीफ के काबिल हैं। तो उनके इस स्टेटमेंट पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए दोस्तों, कि जब एक एटम इस तरह से उसके ऊपर असर आ रहा है, कहने का मतलब अगर आप ऑक्सीजन को अगर गुड एटम के रूप में देखते हैं और इसको H2O को एक गुड प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन इसको आप बैड के रूप में देखना चाहेंगे क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपके लिए हानिकारक है क्योंकि आपको कुछ मिनटों में आपको मार देगा, आप मर जाओगे, तो इसलिए निश्चित रूप से ये आपके लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान दो दोस्तों कि साइंस में गुड और बैड जैसी कोई चीज नहीं होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। गौतम बुद्ध यही तो बोलते थे कि किसी चीज में गुड और बैड मत ढूंढो यार, जो चीज जैसा है उसको उसी तरीके से देखो, ठीक है। तो ये साइंस के हिसाब से बैड नहीं है। साइंस बोलेगा यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका बहुत सारे यूज हम इसको कर सकते हैं, बहुत सारे जगहों पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज को मारना है, कीड़े मकोड़े को ही मारना है, तो जो कि हमारे लिए हानिकारक है, तो उस पर अगर हम एसिड डाल देंगे तो मर जाएगा। तो कहने का मतलब साइंस वही तो करता है, कोई एक्शन रिएक्शन करके देखा, कुछ प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का देखा क्या यूज किया जा सकता है, इसका क्या मिस यूज किया जा सकता है, मिस यूज करने से रोकना चाहता है, यूज करने से बढ़ावा देना चाहता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, एटॉमिक परमाणु बम ले लीजिए, इन सब का बहुत सारे मतलब गिर जाएंगे धरती पे तो भैया पूरा धरती नष्ट हो जाएगा। आज धरती पे इतने सारे हाइड्रोजन बम एटम बम बन चुके हैं कि विद इन मिनट पूरी धरती साफ सफाया हो जाएगी। तो उसका ये नुकसानदायक है, उसका ये गलत रिजल्ट मिलेगा। इसलिए उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, पूरे धरती को रोशनी दे रहे हैं, उसी रोशनी में समझ लीजिए वीडियो भी बन रहा है। तो कहने का मतलब साइंस दोस्तों क्या करता है कि किसी भी चीज को क्या उपयोग कर सकते हैं उसको उपयोग करना चाहता है। उसी में से कुछ करप्ट माइंड, जैसा कि मैं इस वीडियो में वही चीज तो बातचीत हो रही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा भाई। तो कुछ करप्ट माइंड वाले लोग क्या करते हैं, उसका जो गलत रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट को मिसयूज करना शुरू करेंगे, उसको किसी को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। तो लेकिन उसका आप मतलब जो गलत ट्रैक पे जी रहे हैं, जो गलत डायरेक्शन में जी रहे हैं, जो अपने को ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, क्लेवर समझ रहे हैं और चोरी बेईमानी चालाकी झूठ फ्रेब मर्डर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि दोस्तों थोड़ा विचार कीजिए इस चीज पर कि जब एक हाइड्रोजन एटम, जब एक छोटे से छोटे एटम के ऊपर कुछ असर होने से बच नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा असर हुआ, कहने का मतलब पानी बना, एक अच्छा रिजल्ट मिला, और यहाँ पर एक क्लोरीन से रिएक्शन किया तो एक गलत रिजल्ट मिला हमारे लिए, लेकिन समझने के लिए काफी है। तो कहने का मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चालाकी करेंगे, मर्डर करेंगे, धन दौलत के लिए, पावर प्रेस्टीज, यही सब के लिए तो हम गलत काम करते हैं ना। हमको
लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना होता है, सबसे हमको नंबर 1 दिखने की जरूरत होती है, हम दुनिया में नंबर 1 रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं, दुनिया में नंबर 1 लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर बनने के चक्कर में बहुत सारे हमको गलत काम भी करने पड़ते हैं, बहुत सारा दिखावा करना पड़ता है। तो उन सब दिखावे के चक्कर में हमको अपने माइंड को एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, हम अपने अंदर की एनर्जी को करप्ट कर रहे हैं। समझिए इस चीज को, हमारे बॉडी में 2 ही चीज तो है, एक मांस है और दूसरी एनर्जी है। मांस भले ही करप्ट ना हो, लेकिन हमारे अंदर की एनर्जी तो करप्ट हो रही है। कहने का मतलब ऐसा होता है कभी कि आप कोई गलत काम कीजिए और देखिए अपने अंदर क्या हो रहा है, कि आपके अंदर में कुछ खिचखिच नहीं पैदा होती है। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं तो हमारे गर्दन में खिचखिच हो जाती है, खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लेते हैं, तो वैसे ही हमारे दिमाग में कुछ खिचखिच नहीं होती है, यहाँ भी खिचखिच होती है दोस्त। उसी खिचखिच को जो रोकने की कोशिश करता है, उसी के बारे में गौतम बुद्ध बोलते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। वो हमारे अंदर का वही अवेयरनेस है, वही आत्मा है। श्री कृष्ण भगवान उसको आत्मा शब्द बोल देते हैं। आत्मा है जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का क्वालिटी क्या है, तो इससे हम कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर इसको आत्मा समझोगे तो आत्मा की जो क्वालिटी क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता, जिसकी बात करते हैं गौतम बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते हैं, सीधे अवेयरनेस की बात करते हैं, सीधे जागरूकता की बात करते हैं। और श्री कृष्ण आत्मा से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भी जागरूकता की बात करते हैं, श्री कृष्ण भी होश की बात करते हैं, श्री कृष्ण भी समझाते हैं कि हमको लाइफ में अच्छे कर्म करना चाहिए, हमको अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई गलत काम कर रहा है, खासकर आपके साथ गलत काम कर रहा है, तो आप उस गलती को अगर बर्दाश्त करते जा रहे हो तो आप मतलब श्री कृष्ण के रास्ते पे नहीं जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है और खासकर आपके साथ कर रहा है, तब तो उसको जरूर रोकना ही चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ, तभी महाभारत करना पड़ा। अफकोर्स अर्जुन के साथ हो रहा था, और अर्जुन चूंकि इनके करीबी दोस्त थे, अर्जुन ने इनको रिक्वेस्ट किया कि सर हमको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, या पार्थ या सखा जो भी बोले, मैं सर बोल दिया, तो मेरे को हेल्प कीजिए। तो इन्होंने दोस्त के नाते उनको हेल्प किया। अदरवाइज इनके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि हम लड़ेंगे, सबको मारते पीटते चल रहे थे, जैसा इनके बारे में बहुत सारे लोग इस तरह के नेगेटिव इमेज भी बनाए हैं कि इनके वजह से महाभारत युद्ध हुआ। नहीं भैया, अर्जुन जी ने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमको हेल्प कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो ये दोस्ती के नाते उनको सपोर्ट किए। अदरवाइज इनको कोई इच्छा नहीं थी कि महाभारत युद्ध हो। और अगर दुर्योधन इनकी बात मान लेता, वो 5 बीघा या 5 गांव जो देने थे उसको बात मान लेता, तो वो युद्ध नहीं होता। तो इसलिए श्री कृष्ण के बारे में गलत इमेज मत बनाओ भाई। श्री कृष्ण एक अच्छे मानव थे, एक अच्छे इंसान थे, और इसीलिए उनके मुंह से भागवत गीता जैसा ग्रंथ निकला। एनीवे दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि साइंस के दृष्टिकोण से इस चीज को समझिए कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसका मतलब यही है कि भैया जब एक छोटा से छोटा एटम कुछ रिएक्शन कर रहा है तो उसका कुछ गुड रिजल्ट, कुछ बैड रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और उसका हमारे ऊपर कुछ बैड रिजल्ट नहीं है। समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डेली 20 सिगरेट पिए या 10 पैक दारू पिए, या जितना मन करता है उतना दारू पिए, मतलब खाना पीना नहीं खाएं, खाली सिगरेट पिए और दारू पिए, यही काम करें, और आपका किडनी खराब ना हो, आपका लंग्स खराब ना हो, आपका हेल्थ खराब ना हो, आपको बीपी शुगर का प्रॉब्लम ना आए, और आप 10 सालों में या 5 सालों में इस दुनिया से रफू चक्कर हो जाएं। ऐसा कैसे नहीं होगा? पक्का होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अल्कोहल है, ये जो निकोटीन है, वो आपके लंग्स में जा रहा है, आपके किडनी में जा रहा है, आपका पेट में जा रहा है, आपका डैमेज कर रहा है। एक्शन रिएक्शन हो रहा है ना, निकोटीन जाके कुछ रिएक्शन किया, अल्कोहल जाके कुछ रिएक्शन किया, और उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है। और वहीं पर आप पानी पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, दूध पीजिए, इसका गुड रिजल्ट मिलेगा। तो आप सामने में देखो दोस्त, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है समझना कि गलत काम का गलत नतीजा कैसे मिल रहा है, अच्छा काम का अच्छा नतीजा कैसे मिल रहा है, बहुत क्लियर है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो हजारों साल पहले बोला है ये बात, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, 100% सच है दोस्तों। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस लाइफ में रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो ये भी मान के चलो कि अगले लाइफ में उसका रिजल्ट मिल जाएगा।
श्री कृष्ण आत्मा की बात करते हैं ना, बहुत ही सिंपल में बोलते हैं कि हम दोबारा पैदा उसी तरह से हो जाते हैं जब हम एक वस्त्र को चेंज करके दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं। तो आप समझिए हमारी जो एनर्जी है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका माइंड भी पीसफुल होगा, आप अंदर में शांति ही शांति महसूस करेंगे, वही शांति जिसको मेडिटेशन कह देते हैं, ध्यान की अवस्था कह देते हैं, समाधि की अवस्था कह देते हैं। तो उस मेडिटेशन की अवस्था को, उस पीसफुलनेस को, उस ब्लिसफुलनेस, मतलब आपको एक अलग ही टाइप का आनंद महसूस होगा, एक नेचुरल आनंद महसूस होगा उस शांति में। वो शांति वैसी नहीं होगी जैसा कि आप शराब पी के टून हो जाते हैं, वो वैसी शांति नहीं है। आप कभी मेडिटेशन अगर थोड़ा करते हैं जो लोग, उनको ये चीज आसानी से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस टाइप की आपको शांति का अनुभव होगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो उस टाइप की शांति का अनुभव होगा, और गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, यही सब काम करेंगे तो आपको अंदर में हमेशा यहाँ टेंशन महसूस होगा। यहाँ हमेशा आपको लगेगा ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ विचार दौड़ रहा है कि कैसे उसको झूठ बोल के उसका पैसा कैसे अपने पास लेके आ जाएं, कैसे उसका फ्रेब कर लें, कैसे उसका चोरी कर लें, कैसे उसका मर्डर कर दें, कैसे उसका खेत को हड़प लें, कैसे धन को हड़प लें, यही सब चलते रहेगा, कैसे किसी का रेप कर दें, यही सब चलते रहेगा। और उस चक्कर में आपका दिमाग हमेशा परेशान रहेगा। हाँ, उस परेशानी को खत्म करने के लिए जैसा कि विक्स की गोली खा के हम थोड़ा सा खिचखिच दूर कर लेते हैं, उसी तरह से दारू शराब ये सब पी के, ड्रग्स लेके आप यहाँ की जो खिचखिच है उसको कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं, लेकिन और उसमें नींद में फिर चले जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, लेकिन फिर जब उठेंगे तो यहाँ देखेंगे वो खिचखिच शुरू है। खिचखिच मतलब वही नेगेटिव थॉट्स, पुलिस का डर, कानून का डर, ये सब चलेगा। अगर इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो दोस्तों उपाय वही है। अगर गलत रास्ते पर हो भी तो आप सही रास्ते पे आओ, क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज को अनुभव करेंगे, अवेयरनेस को अनुभव करेंगे, तो आप सही रास्ते पे जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको दोस्तों को भी शेयर कीजिए और एक लाइक भी दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।